नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। हम लगातार प्री बूस्टर डोज यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट के लिए आपको देते जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का पहले ही अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। आज उसी सीरीज में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में इनकम की ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कई सालों में। 17 नंबर 8 नंबर कोड के लिए यानी कि मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए कि इकोनॉमी नेशनल इनकम क्या होती है, इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाता है और क्या वो कैसे पार्टिसिपेट करती है। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है कि कौन सा एजर्शन और रीजन सही या गलत है। चलिए बात करते हैं कि नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन सी थ्योरीज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इनकम वर्ड जो होता है ये बहुत ही अनसर्टेन वर्ड होता है, एक बड़ा ही अनसर्टेन टर्म है। ये कभी भी एक जैसा नहीं आता। क्योंकि अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि एक जैसा नहीं रहता। सर्टेनिटी का मतलब है कि एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हर फाइनेंशियल ईयर में घटती बढ़ती रहती है। तो नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म which is the total amount of income occurring to a country from economic activities in a year time is known as national income। हम जो भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, तो उसके बदले में जो हमें राशि प्राप्त होती है वो राशि हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। और वो राशि कभी भी एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए इसको अनसर्टेन टर्म बोला गया है। अगर मैं थ्योरीज की बात करूं नेशनल इनकम थ्योरीज की, तो नेशनल इनकम थ्योरीज में दो बहुत ही फेमस डेफिनेशंस हमको मिलती हैं पढ़ने के लिए। पहला ट्रेडिशनल डेफिनेशंस मिलती है जो बहुत फेमस है, मार्शल लॉ, पीगन्स एंड फिशर लॉ। ठीक है, मार्शल थ्योरी, पीगन्स की थ्योरी और फिशर की थ्योरी। इसके अलावा कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी हैं जो इन्हीं से रिलेट करके आगे बढ़ा कर बनाई गई हैं। आइए एक एक करके देखते हैं इनको, बहुत ही संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरीज नेशनल इनकम को समझा पाती हैं। अब सबसे पहला जो मार्शल का डेफिनेशन है, मार्शल कहते हैं द लेबर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री। ध्यान से समझिए, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodity। यानी कि जो लेबर है देश की और कैपिटल है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस करती है एक नेट एग्रीगेट कमोडिटीज की इनकम। ये मटेरियल, इमटेरियल और सर्विस को भी इंक्लूड करती है। तो इससे जो निकल के चीज आती है वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब यहाँ पर क्या चीज है कि इसमें लेबर को भी ले लिया गया और इसमें इन्वेस्टमेंट को भी ले लिया गया। इस थ्योरी से बेहतर थ्योरी जो दी गई, ये एक बेस थ्योरी मानी जाती है मार्शल की। हमेशा ध्यान रखिए कि बेस थ्योरी है जिसमें लेबर, कैपिटल और नेट वर्ड का यूज करा गया है रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि नेट वर्ड और नेट इनकम इज डिफाइंड बाय मार्शलियन थ्योरी से नेट इनकम डिफाइन की जाती है, हमेशा याद रखिए। अब पीगन्स जो थे, पीगन्स ने क्या करा था, पीगन्स ने इसको डेफिनेशंस को, ये फॉलोअर थे मार्शल के, और इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बेहतर बना दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि इनकम विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्योंकि मार्शल ने कोई भी मनी टर्म का यूज नहीं करा था, उन्होंने कहा था कि कैपिटल और रिसोर्सेज की बात करी थी। यहां पर इन्होंने कहा कि मनी में अगर हम बात करेंगे तो वो इनकम हमारी समझी जा सकती है। तो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि द टर्म एज अ इनकम ड्राइव फ्रॉम मनी गिवन बाय पीगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बताया कि नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम of the commodity including of course income derived from abroad which can be measured in money। इन्होंने कहा कि नेशनल इनकम जो पार्ट है वो हमारी कमोडिटी के में मॉनेटरी पार्ट में होना चाहिए,
और जिसमें से जो बाहर से आमदनी है उसको माइनस कर देना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए उस इंस्टेंस में, क्योंकि वो भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमारी अपनी कितनी इनकम है, फिर हम बाहर से हुई इनकम को शामिल करेंगे। यहाँ पर बता गया, मार्शल ने बताया था कि डेफिनेशन में जो पीगन की थ्योरी है वो मार्शल की थ्योरी से ज़्यादा इम्प्रूव थ्योरी है। अब यहाँ पर क्या है कि इस थ्योरी को अप्लाई करते समय वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद टू क्राइटेरिया लेड डाउन। पहला क्राइटेरिया क्या है, दो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम पीगन की थ्योरी को अप्लाई करते हैं नेशनल इनकम की, तो दो क्राइटेरिया निकल के आते हैं। पहला क्या है, अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, कि डबल काउंटिंग हम इसमें अवॉइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम, जो फॉरेन कंट्रीज की जो इनकम है, जो फॉरेन कंट्रीज से इनकम है, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसका एस्टिमेशन, जैसा मैंने अभी बताया कि पहले अपने रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम फॉरेन रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करेंगे, उससे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ का मैंने आपसे क्वेश्चन बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है पीगियन थ्योरी का और मार्शल थ्योरी का। तो ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मार्शल ने जो बात करी थी लेबर एंड कैपिटल के नेचुरल रिसोर्सेज की तरह बात करी थी, पीगियन उन्हीं के फॉलोअर थे। इन्होंने कहा था कि नेशनल और रिसोर्सेज और ये जो कैपिटल है उसका जो होनी चाहिए वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब फिशर्स जो थे, फिशर्स ने क्या करा कि फिशर्स अडॉप्टेड कंजम्पशन एज द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल इनकम। फिशर्स ने थोड़ी सी इसको और इम्प्रूव कर दिया। इन्होंने कहा नेशनल इनकम मॉनेटरी भी होनी चाहिए, नेशनल इनकम जो है आपकी रिसोर्सेज के थ्रू होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज है आपके नेशनल इनकम है, लेकिन कंजम्पशन को क्राइटेरिया बनाकर हम नेशनल इनकम को ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो फिशर की डेफिनेशन थोड़ी सी और अप्रोप्रिएट रहती है कि उन्होंने कंजम्पशन की बात करी है। फिशर बोलते हैं द नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि सर्विस सेक्टर के कंजम्पशन के बाद, ठीक है, वेदर देयर मटेरियल और ह्यूमन एनवायरनमेंट, चाहे वो मटेरियल हो या इनमैटेरियल हो, कंजम्पशन के बाद जो निकल के आती है, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये फिशर्स की थ्योरी कहती है। फिशर्स की थ्योरी बेटर देन द मार्शल एंड पीगस। पीगस की थ्योरी और मार्शल की थ्योरी से बहुत ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि ये एस्टिमेट निकालने में बहुत आसान करती है चीज़ों को। फिशर डेफिनेशन प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्यों इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई, which is dependent on consumption and consumption represent our standard of living। बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा वेलफेयर डिपेंड करता है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, और कंजम्पशन जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन दी, ब्रॉड एस्पेक्ट में डेफिनेशन दी, फिशर ने जो डेफिनेशन दी। तो ये थ्योरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये पूछा जा सकता है कि विच थ्योरी इज मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग नेशनल इनकम। तो फिशर थ्योरी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है, जबकि पीगन थ्योरी मार्शल से एडवांस है, और मार्शल की थ्योरी जो है बेसिक थ्योरी बोली गई थी। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं। नेशनल इनकम के टोटल जो अभी तक आपको जनरलाइज आपके सिलेबस के हिसाब से हैं वो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, दूसरा है नेट नेशनल इनकम, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर पर्सनल इनकम, फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। आइए इनकी एक एक करके बात करते हैं। अब ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें, जिसको जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनपी टर्म याद रखिएगा। जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। ये फ्लो ऑफ गुड्स को मेजर करता है और सर्विसेज को मेजर करता है। मार्केट वैल्यू रिजल्ट्स फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग इन दिस ईयर ऑफ कंट्री, कि हमारा जो करंट प्रोडक्शन है इस साल में, फाइनेंशियल ईयर में, उसमें हमारा फ्लो क्या रहा, उस फ्लो के हिसाब से जो निकालते हैं वो ग्रॉस नेशनल इनकम निकालते हैं। फ्लो ज़्यादा रहा तो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा रही, फ्लो कम रहा तो ग्रॉस नेशनल इनकम कम रही। क्योंकि इन्होंने कहा कि फ्लो जो होता है जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस का, ये सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए।
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी इन्होंने इसमें शामिल किया। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही हो, उसको भी शामिल करा। तब इन्होंने बताया कि ग्रॉस नेशनल फ्लो टोटल कितना हो रहा है, गवर्नमेंट साइड से फ्लो हो रहा है या प्राइवेट साइड से फ्लो हो रहा है। तो दोनों के फ्लो को इन्होंने कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करने के बाद जो निकल के आएगी दैट वुड बी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये बहुत पूछा जाता है, नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम का मतलब होता है जीएनपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। हमने क्या करा कि जीएनपी में जो करा गया था, इंक्लूड किया गया था वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड, बट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूजेस अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जब इसमें फिक्स कैपिटल की हमने बात कर दी गई, किसमें, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड में, ठीक है, तब जो चीज निकल के आएगी और उसमें उस पर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर दिया तो निकल के आता है हमारा एनएनपी। एनएनपी का मतलब है कि ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, कि जो रिसोर्सेज को यूज करने में जो रिसोर्सेज का वियर एंड टीयर है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारी नेट नेशनल इनकम आती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है इनकम जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है, एक जो कंट्री के लिए जो प्रोडक्शन डेवलप करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप करते हैं, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक, अब सकल घरेलू उत्पाद में डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है इसको। सकल घरेलू उत्पाद से कैसे डोमेस्टिक इनकम जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ मैंने 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वेज एंड सैलरी ये जीडीपी का पार्ट है, रेंट जीडीपी का पार्ट है, इंटरेस्ट जीडीपी का पार्ट है, डिविडेंड्स जीडीपी का पार्ट है, प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जीडीपी का पार्ट है, मिक्स्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म्स, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस या पार्टनरशिप, ठीक है, ये जो टैक्स का ही पार्ट है तो ये भी पार्ट है, और डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये बहुत बड़े लेवल पर, और जब इकोनॉमी की देश की बात करी जाती है तो जीडीपी की बात करी जाती है। तो जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो बाहर से इनकम होगी उसको माइनस मान के चलेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे देश में हुई, देश के रिसोर्सेज को यूज करके जो इनकम हुई, वो हमारी इनकम अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम कहलाती है। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल रिसोर्सेज को यूज करके जो मैंने अभी ये डिस्क्राइब करे, और माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको घटा दीजिए तो जो चीज निकल के आएगी वो आपकी जीडीपी कहलाएगी। अब पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। व्यक्तिगत नागरिकों से, व्यक्तिगत तौर पर नागरिकों से जो इनकम रिसीव की जाती है, ठीक है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज लाइक डायरेक्ट टैक्सेस इन वन ईयर। ऑल सोर्सेज का मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू हम रिसीव करते हैं प्रत्येक नागरिक से, वो हमारी पर्सनल इनकम होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ यहाँ कि कॉर्पोरेशंस हैव टू पे इनकम टैक्स फ्रॉम कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कि कॉर्पोरेशंस ने इनकम टैक्स दिया हमारा, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो पर्सनल इनकम में जाएगी। और पर्सनल इनकम का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूछा जाता है आपसे कि पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम भी कौन सी, उसमें से माइनस कर दिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस को, ठीक है, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस को जब माइनस करके आप निकालेंगे तो वो पर्सनल इनकम निकल के आएगी आपकी। पांचवा है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल्स का मतलब होता है एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिली। मैं और मेरे परिवार पर जो भी मेरा खर्च होगा वो हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगा। इसमें बहुत सारे बिल्स आते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स आते हैं, ठीक है, कि जो भी मैं अपने परिवार और परिवार के अच्छी तरीके से भरण पोषण के लिए, उसको कंजम्पशन के लिए जो मैं उस पर खर्चा करता हूँ, वो मेरा खर्चा गवर्नमेंट के पास जाता है, वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाता है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो पूछा जाता है, इसको करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर।
मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखा जाएगा और उसमें जोड़ दिया जाएगा सेविंग एक्सपेंडिचर को। पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। पर कैपिटा इनकम का मतलब है द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, यानी कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, पर्सन एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। जैसे 20-21 में या 19-20 में या 18-19 में जो पर कैपिटा इनकम एक एवरेज क्या निकल के आई, दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि इसको कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम हुई, क्योंकि जाएगी उसी में से, जो जाएगी उसी में से, तो नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। तो ये तो 6 क्राइटेरिया थे हम इनकम को किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और मैंने बहुत ही क्विक और बहुत ही छोटा करके इसको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि डिटेल पढ़ाने का समय हमारे पास नहीं है। अभी हम सिर्फ जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हो सकता है कि कौन से मेथड्स ये पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैनेजमेंट कॉमर्स में आया हुआ है, एक में जून में, एक में दिसंबर में आया है। तो यहाँ पर इसको 3 मेथड्स हैं जो मैं अपने आने वाले दिनों के लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, सेंसस ऑफ प्रोडक्ट मेथड्स, ये एक मेथड है, इन सेंसस ऑफ इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कि सेंसस ऑफ प्रोडक्ट मेथड के प्रोडक्ट का सेंसस क्या कहता है, इनकम का सेंसस क्या कहता है और एक्सपेंडिचर का सेंसस क्या कहता है। तो ये 3 मेथड्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर इसको बैक प्ले कर रहा हूं मैं। पर कैपिटा इनकम याद करके जाइएगा कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। डिस्पोजेबल इनकम जो मैंने बताई कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर की बात करी हमने। और पर्सनल इनकम की बात करी कि पर्सनल इनकम नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटा दिया जाता है। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसमें से नेशनल इनकम को माइनस कर दीजिए। नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो आई हुई राशि है, जो बाहर से आमदनी है, उसको माइनस कर देते हैं, तो ये मेरी खुद की सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेट नेशनल एनएनपी बहुत पूछा जाता है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटाकर एनएनपी निकाला जाता है। ग्रॉस नेशनल जीएनपी का मतलब होता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम मेरी रिसोर्सेज को यूज करके, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मुझे इनकम हो रही है, कंजम्पशन की, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की, तो ये मेरा ग्रॉस नेशनल इनकम कहलाती है। इसको पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद फिशर्स डेफिनेशन, जो फिशर ने बताया कि कंजम्पशन के क्राइटेरिया पर जो नेशनल इनकम होती है वो सबसे बेस्ट होती है। पीगन ने बताया कि मनी की फॉर्म में होनी चाहिए इनकम, ठीक, जबकि मार्शल ने बताया कि मेरे रिसोर्सेज ही मेरी इनकम है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो बहुत ही बार पूछी जा चुकी हैं इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। तो इनको आप पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही संक्षेप में मैं आपको इसको रिवाइज कराने में सफल रहा। एक बार आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ ही साथ मैं अपने हर लेक्चर में निवेदन करता हूं कि शिक्षा का मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार को हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमारे लेक्चर्स को उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों को वाकई में इन लेक्चर्स की ज़रूरत है और जो फटाफट एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में मैं सक्षम रहा हूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो इसमें दिखाया गया है स्टार्टिंग में, उस व्हाट्सअप नंबर पर पिंग कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी को मैं फटाफट सॉल्व कर दूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस बार अटेम्प्ट में, सितंबर अटेम्प्ट में आप JRF क्लियर कर लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे।